यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की हवेली में भूतों का वास माना जाता था। गांव के लोग उस हवेली के पास भी जाने से डरते थे। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है, तो कुछ मानते थे कि वहां पर एक राजा की आत्मा भटक रही है। हवेली के पास ही एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक युवा लड़का अर्जुन भी था, जो हमेशा उन कहानियों को सुनकर हंसता था। उसे उन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज किया कि वह हवेली में जाकर एक रात बिताए। अर्जुन ने इसे हंसी में लेते हुए मान लिया। रात होते ही अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। उसके दोस्त दरवाजे के बाहर ही रुक गए और अर्जुन को अंदर जाने के लिए कहने लगे। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर की स्थिति बहुत ही भयावह थी। चारों ओर धूल जमी हुई थी और जगह जगह मकड़ी के जाले थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च चलाकर चारों ओर देखा। उसे एक पुराने राजमहल की तरह का दृश्य दिखा, जहां की दीवारों पर प्राचीन चित्र लगे हुए थे। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से आवाज दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका वहम होगा और आगे बढ़ गया। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गहराई में जाने लगा। चलते चलते वह एक बड़े से हॉल में पहुंचा, जहां की छत पर एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था। अचानक ही वह झूमर तेजी से हिलने लगा। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तभी उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को और खोलकर अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक किताब रखी हुई थी, जिसमें से खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत दिखाकर उस किताब को उठाया और पढ़ने लगा। किताब में कुछ मंत्र लिखे हुए थे और अंत में लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह इस शाप से मुक्त नहीं हो पाएगा। अर्जुन ने जैसे ही किताब को बंद किया, एक जोर की चीख सुनाई दी। वह घबराकर बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई और भी है। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। मैं तो बस एक चैलेंज के कारण यहां आया हूं। अर्जुन ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहां कभी नहीं आऊंगा। रानी की आत्मा ने कहा, यह हवेली एक श्राप से ग्रस्त है। यहां जो भी आता है वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। अब तुम भी इस श्राप से नहीं बच सकते। इतना कहकर रानी की आत्मा गायब हो गई और अर्जुन के चारों ओर अंधेरा छा गया। अगले दिन जब अर्जुन के दोस्त हवेली के पास आए तो उन्होंने अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अर्जुन का कोई पता नहीं चला। वे डरकर गांव लौट गए और गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि उस हवेली में मत जाओ, वह जगह शापित है। जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन के दोस्तों को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। हवेली में अर्जुन की चीखें हमेशा के लिए गूंजती रहीं और वह हवेली फिर से वीरान हो गई। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे और हवेली के पास भी जाने से कतराने लगे। इस तरह अर्जुन की कहानी एक चेतावनी बन गई कि कभी भी अज्ञात और खतरनाक जगहों पर बिना सोचे समझे कदम नहीं रखना चाहिए। हवेली की दास्तान सदियों तक गांव वालों के बीच एक रहस्य और डर का प्रतीक बनी रही।